नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल तेज स्टडी 24 में। यहाँ हम आप लोगों को यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की विधिवत तैयारी करवाते हैं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को थार्नडाइक से संबंधित जो थार्नडाइक साहब ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिए और उन्होंने मुख्य नियम दिए 3 और 5 गौण नियम दिए, उनसे संबंधित आज हम आप लोगों को MC क्विज सॉल्व करवाएंगे। इसके पहले हमने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत करवा दिया है और थार्नडाइक साहब के मुख्य 3 नियम वो भी बता दिए हैं और 5 गौण नियम दिए थे उन्होंने, उनके बारे में भी हमने विधिवत बताया है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्या क्या क्वेश्चन है देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है क्या, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। मतलब जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए कौन से मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सबसे उपयोगी है। ऑप्शन ए दिया है थार्नडाइक का सिद्धांत, ऑप्शन बी हल का सिद्धांत, ऑप्शन सी स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन डी कोहलर का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, थार्नडाइक का सिद्धांत। मतलब कि धीमी गति से, मतलब धीमी गति सीखने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि वो बार बार गलती करेगा, बार बार प्रयास करेगा, लेकिन वो प्रयास और गलती बार बार करता रहे, धीमे धीमे सीखेगा वो, धीमे धीमे वो मतलब कि जो सीखने जाएगा वो सीख जाएगा गलती और प्रयास के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। मतलब कि अधिगम का बंध सिद्धांत, बंध मतलब बॉन्ड, एसआर थ्योरी जैसे बताया था, एसआर थ्योरी किन्होंने दी, थार्नडाइक साहब ने। मतलब बंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, ए स्किनर, बी हल, सी थार्नडाइक, डी कोहलर। तो बंध सिद्धांत किसने दिया है, थार्नडाइक साहब ने। किसने, थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तत्परता का नियम सूचक है। मतलब तत्परता का नियम सूचक मतलब तत्परता कौन सी चीज़ है इन 4 ऑप्शन में से जिस पर कार्य करती है। नंबर 1 कार्य प्रवृत्ति पर, नंबर 2 त्रुटि प्रवृत्ति पर, नंबर 3 अभ्यास प्रवृत्ति पर, नंबर 4 मूल प्रवृत्ति पर। तो जब हम कार्य करेंगे, किसी कार्य के लिए हम तत्पर होंगे तभी तो उस कार्य को कर पाएंगे। यही तो बताया थार्नडाइक साहब ने, जब किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया। मतलब जो बिल्ली को भूख लगी थी उसने किस चीज़ का कार्य किया। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी चालक। तो मतलब कि प्रयोग में जो बिल्ली थी, बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया, तो बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया, सफलता का। जब वो बिल्ली भूख लगी थी उसको, तो वो बार बार उसको मतलब खाने को देख रही थी, तो बार बार वो प्रयास कर रही थी उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए। एट लीस्ट लास्ट में ऐसा टाइम आ जाता है और वो लीवर दबा देती है और वो बाहर आ जाती है, मतलब उसे सफलता मिल जाती है, मतलब वो अपने भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, प्रयास एवं त्रुटि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रेरणा, लक्ष्य, वातावरण, अभ्यास। प्रयास एवं त्रुटि मतलब किस पर आधारित होगी, अभ्यास पर। जब हम अभ्यास करें किसी चीज़ का, जैसे कि वो बिल्ली थी ना, तो वो लीवर दाबने पर वो पिंजरा खुलता था, उसके बाद वो दीपक जो मछली थी उसको खा लेती थी। तो इसीलिए मतलब कि वो बार बार उसका प्रयास कर रही थी, बार बार अभ्यास कर रही थी, बार बार उसको लीवर को दबा रही थी, बार बार वो बाहर आ रही थी, वो अपना भोजन प्राप्त कर लेती थी। किस पर आधारित होगा, प्रयास एवं त्रुटि, किस पर, अभ्यास पर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है, थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का तत्व नहीं है। जो मतलब थार्नडाइक साहब ने अधिगम सिद्धांत दिया उसमें कौन सा तत्व जो प्रक्रिया का नहीं, जिसमें प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए त्रुटि, जी हाँ त्रुटि तो आता है, पुनर्बलन भी आता है, अभ्यास भी आता है, क्या, श्रृंखलाबद्धता। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी श्रृंखलाबद्धता। जो थार्नडाइक साहब के अधिगम का सिद्धांत है उसमें श्रृंखलाबद्धता शब्द का प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम द्वारा की गई अनुक्रिया जब, स्पेस दिया है उसमें क्या बनना है, ऑप्शन से देख के, होगी तभी अधिगम होगा। मतलब थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम द्वारा की गई अनुक्रिया जब होगी तभी अधिगम होगा। वहाँ पे क्या बनना है, नज़दीक, सुखद, गतिशील, त्रुटि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुखद। क्या होगा, सुखद। मतलब जब हम किसी अधिगम को कर रहे हैं तो हमें उससे संतुष्टि या उससे सुख मिलता है, तभी तो हम उसको करेंगे, तभी तो उसी चीज़ को सीखेंगे। कोई कार्य है उसको करने में, उसको सीखने में हमें
सुख मिल रहा है तो हम उस कार्य को जरूर करेंगे। तो क्या होगा उसका सही ऑप्शन? सुखद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है। बच्चों इससे पहले जो मैंने इससे पहले जो वीडियो मैंने पढ़ाई है उसमें सब कुछ बताया पुरस्कार एवं दंड का नियम कौन सा नियम कहलाता है। तो आप लोग पहले प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। क्या? मनोवृत्ति का, अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का। तो यार पुरस्कार एवं दंड का नियम किसे कहते हैं? प्रभाव का नियम को। प्रभाव का नियम है जो उसको क्या कहते हैं? पुरस्कार एवं दंड का नियम, या संतोष या असंतोष का नियम भी इसको कहते हैं। संतोष या असंतोष का नियम। प्रभाव के नियम को और क्या कौन कौन से नाम से जानते हैं? दंड या पुरस्कार का नियम, संतोष या असंतोष का नियम। ठीक बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 9, जिन क्रियाओं के सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है ये है, मतलब जो क्रियाएं हम करते हैं उनको सीखने के उपरांत हमें संतुष्टि मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम, मनोवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम। संतुष्टि मिलती है, अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था, संतुष्टि या संतोष किस नियम को कहते हैं? प्रभाव का नियम। किसको? प्रभाव का नियम। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? अधिगम का मुख्य नियम है। मतलब कि अधिगम के 3 नियम बताए थे हमने आपको। नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 प्रभाव का नियम, और 5 गौण नियम बताए थे आपको। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अधिगम का मुख्य नियम, मतलब 3 है तो उनमें से आप पता कर लो कौन सा है कौन सा नहीं है। मनोवृत्ति का नियम ये किस में आता है? ये गौण नियम में आता है मनोवृत्ति का नियम। आंशिक क्रिया का नियम ये भी गौण नियम में आता है। तत्परता का नियम, जी हाँ बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर। क्या? तत्परता का नियम। कौन कौन से नियम है मुख्य नियम में? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक, बहुप्रक्रिया का नियम ये भी किस में आता है? गौण नियम में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? मतलब इस थार्नडाइक ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया उसका शैक्षणिक महत्व किस में काम करता है? नंबर ऑप्शन ए दिया है खेलकूद प्रतियोगिता में, ऑप्शन बी दिया है कला शिक्षण में, ऑप्शन सी दिया आदत निर्माण की प्रक्रिया में, ऑप्शन डी दिया अभ्यास और पुनरावृत्ति में। तो मतलब जो थॉर्नडाइक साहब ने अधिगम का सिद्धांत दिया था वो किस पर आधारित है? अभ्यास और पुनरावृत्ति पर। पुनरावृत्ति मतलब बार बार करने पर या किसी चीज़ को बार बार दोहराना, और अभ्यास भी क्या होता है? बार बार किसी चीज़ को अभ्यास करो तो वो चीज़ कैसी हो जाती है? हमारे दिमाग में कंठस्थ हो जाती है, एक अच्छे तरीके से बैठ जाती है, इसको हम कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम है? मनोवृत्ति जी नहीं है। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम जो दिया है उसके 2 उप नियम बताए थॉर्नडाइक साहब ने। कौन कौन से? एक उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। तो ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम है? तो कौन सा होगा सही करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी अभ्यास का नियम। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सूची ए तथा सूची बी का मिलान कीजिए। सूची ए में क्या दिया? ए पावलोव, बी स्किनर, सी कोलर, डी थॉर्नडाइक। पावलोव साहब ने क्या दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर सूझ का सिद्धांत, कोलर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक संबंध एवं प्रतिक्रिया का सिद्धांत। मतलब इसमें पूछा गया है कौन से मनोवैज्ञानिक ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, स्किनर ने कौन सा दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कोलर ने कौन सा दिया है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक साहब ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका सही क्या होगा? पहले का ए का चौथा, ठीक, बी का पहला, तीसरा कोलर तीसरा का दूसरा, मतलब सी का दूसरा, थॉर्नडाइक डी है, डी का तीसरा। अब ऑप्शन मिला लो इसमें कौन सा सही है? पहला ए का दूसरा जो तो इनकरेक्ट हो गया। बी वाला मतलब इसमें 4 दिया तो ए का चौथा सही, बी का पहला सही, सी का दूसरा सही, डी का तीसरा सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है? थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है, मतलब अधिगम का आधार पूछा गया है। इसमें क्या है? ए दिया क्रिया प्रसूत, बी अंतर्दृष्टि, सी आकृतिकरण, डी उद्दीपन अनुक्रिया। तो हमने आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया क्या? थॉर्नडाइक ने जो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है उसमें क्या क्या
कौन सी दो चीज़ बताई हैं? उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, या इसको क्या बोलते हैं? एसआर थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपन और अनुक्रिया। ये दो मुख्य बिंदु है इसमें, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में दो मूल बिंदु क्या है? उद्दीपन और अनुक्रिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है। मतलब क्या कोर्स दिया? कोर्स सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है। ये कथन थार्नडाइक के कौन से नियम से है? तो इसमें बता, मनोवृत्ति, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। इसका सही आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। जब किसी चीज़ पर हम प्रभाव डालेंगे तभी सफल होंगे। उसको एग्जैक्ट उसके बारे में सोचेंगे, इसको हमें कैसे करना है, क्यों करना है, इससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं, तभी इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है। इसका सही करेक्ट आंसर क्या है? प्रभाव का नियम। तो बच्चों, आज की क्लास मेरी कैसी लगी? इससे पहले मैंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत करवा दिया और थार्नडाइक साहब के मुख्य नियम बता दिए जो 3 दिए हैं उन्होंने, और उसके गौड़ नियम बता दिए हैं जो 5 प्रकार के हैं। उससे रिलेटिव हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दिए जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो विगत वर्षों में यूपी टेट, सी टेट, MP टेट और बिहार टेट, हरियाणा टेट, इन सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने वही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा से अति महत्वपूर्ण हो। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। थैंक यू। जय हिंद।